अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें, कहानी को पूरा सुनें। शिवजी जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, त्याग और तपस्या करुणा के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें जीवन में सच्चाई, धैर्य और भक्ति की प्रेरणा देती है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो केवल शिवजी की महिमा का बखान करेगी, बल्कि हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सफलता के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए हम आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। उज्जैन नगरी में एक राम नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। एक बार सभी लोग शिवजी की पूजा कर रहे थे, तभी एकदम से बादल छा गए और एकदम से धूप निकल आई। सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि इतनी धूप तो कभी देखी ही नहीं, और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होने लगी। इतनी गर्मी होने लगी कि लोग इधर उधर भागने लगे। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। तभी रामू शिवजी से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे शिवजी, इस अकाल गर्मी को आप कहीं और ले जाइए और इस गर्मी को हटा दीजिए। सभी लोग अपने देवी देवता को मान लगे और रामू को यह देखकर कि यह शिवजी की पूजा कर रहा है, सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि तू तो इतना शिवजी का भक्त है, फिर भी तो शिवजी तेरी बात नहीं सुन रहे हैं। रामू मुस्कुराया और कहने लगा कि शिवजी अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवजी इतना देर मुस्कुराए और एक साधु के रूप में वहाँ प्रकट हुए और रामू से कहा, बेटा कुछ खाने को है, हम बहुत भूखे हैं। रामू के पास जो भी कुछ था उसने सारा सब कुछ, खाने पीने का सामान थोड़ा सा था, उसके पास थोड़े चावल थे, थोड़ी सी दाल थी कच्ची, उसने साधु को दे दिए और कहा, महाराज मेरे पास सिर्फ यही है, आप ये सब खा लीजिए। साधु ने रामू से कहा कि बेटा तेरे पास यही है तो तू क्या खाएगा। उसने कहा कि महाराज आप खा लीजिए, आप बहुत दिनों से भूखे लगते हैं। मेरी क्या है, मेरे शिवजी वो हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर करेंगे। इतना सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तू इतनी परेशानी संकट में है तो तेरे शिवजी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। रामू ने कहा, वो मेरी अभी परीक्षा ले रहे हैं। तभी वो साधु वैसे ही प्रकट हुए, वैसे ही कुछ क्षणों बाद अलग हो गए और तेज बारिश होने लगी। और बारिश को देखकर रामू बहुत मुस्कुराया और कहने लगा, शिवजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली। और सभी लोग सोचने लगे, ये तो सच में रामू की पूजा का परिणाम है। देखो कितनी तेज झमाझम बारिश होने लगी और खेत में हरियाली छा गई, फूल पत्तियाँ खिल गई। सभी लोग बहुत मुस्कुराने लगे और रामू के खेत में भी अच्छी फसल